दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार पेश करेगी बजट। सीएम रेखा गुप्ता आज दिल्ली विधानसभा में पेश करेंगे 2025-26 का बजट। बीजेपी सरकार के पहले बजट पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने की टिप्पणी, कहा उम्मीद है बजट में दिल्ली वालों को धोखा नहीं मिलेगा। दिल्ली विधानसभा में शराब और मोहल्ला क्लिनिक के बाद डीटीसी पर पेश हुई कैग रिपोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आप सरकार ने के समय घाटे में चली डीटीसी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, कैग की रिपोर्ट ने आप सरकार के काले कारनामों को उजागर किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज से हड़ताल है। कहा जस्टिस वर्मा को कार्यभार ग्रहण करने नहीं देंगे। बार एसोसिएशन ने दी चेतावनी, जब तक जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर ऑर्डर वापस नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगी। जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए फैसलों की जांच की भी मांग की गई। कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले का किया विरोध। केस सुनवाई से हटाए गए जस्टिस यशवंत वर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन को की नई बेंच को सौंपा उनका काम। कैश कांड को लेकर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, सीजीआई ने पारदर्शी तरीके से एक्शन लिया, हमें कमेटी की जांच का इंतजार करना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। जस्टिस यशवंत का इस्तीफा हो। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, कुछ लोगों की वजह से पूरी जुडिशरी पर सवाल उठ रहा है, इसलिए अब सिस्टम बदलना चाहिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शिवसेना शिंदे गुट का अल्टीमेटम 48 घंटे में माफी नहीं मांगी तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को दी चेतावनी, अपनी हरकत के लिए माफी मांगी या सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। सरकार कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर और बैंक अकाउंट्स की जांच करवाएगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा को दी जानकारी। बीएमसी ने हैबिटेट स्टूडियो पर लिया एक्शन, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इसी स्टूडियो में कामरा ने टिप्पणी की थी। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे, कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, जो गद्दार है वो गद्दार है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे कि वो चोर और गद्दार है, तभी कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने पर हुई चर्चा। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू समेत कई मंत्री शामिल हुए। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड के मदरसों के खिलाफ एक्शन। सहसपुर में सील की गई जामिउल उलूम मदरसा की बिल्डिंग। प्रशासन के मुताबिक मदरसे में बिना नक्शा पास करवाए दूसरी मंजिल पर निर्माण हो रहा था। इमारत सील करने के बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई। मदरसे के टीचर्स ने इमारत को सील किए जाने का विरोध किया। कहा धार्मिक भवन के निर्माण में इजाजत लेने या नक्शे की जरूरत नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में एक कार्यक्रम में किया दावा, उनकी सरकार देवभूमि में किसी भी तरह के जिहाद को इजाजत नहीं देगी। सीएम धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने का जिक्र किया। कहा यह कानून सभी को समान अधिकार देगा और मुस्लिम बहनों को उत्पीड़न से मुक्त कराएगा। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के यहाँ भी हुई कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महानगर पालिका के कमिश्नर से जवाब मांगा। दंगे के आरोपी यूसुफ खान के भाई ने नगर निगम की कार्रवाई को बताया गलत। कहा बदले की भावना से हुआ एक्शन। नागपुर में हुए बुलडोजर एक्शन का शरद गुट ने भी किया विरोध। जयंत पाटिल बोले, सरकार तानाशाही कर रही। मेरठ में पति की हत्या के आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का नया वीडियो आया सामने। मुस्कान और साहिल होली के मौके पर डांस करते नजर आए। मुस्कान को लेकर एक और बड़ा खुलासा, प्रेमी साहिल की मृत मां के नाम से स्नैपचैट अकाउंट बनाया, मैसेज किया सौरभ का वध करो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का लंदन में भारतीय उच्चायोग में स्वागत हुआ। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में निवेश के लिए तैयार स्थिति का जिक्र किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। बोले, टीबी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। जेपी नड्डा का बयान, टीबी मुक्त भारत की यात्रा में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, हम टीबी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ गए। आईपीएल 2025 के 5वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस की पंजाब से होगी भिड़ंत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।